नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव 26 मई 2026 के पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी की सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, इसके पीछे तमाम कारण है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप खबर सुनिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोग पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और जो आम जनमानस भी है, वो चाहता है कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, क्या यूपी में विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव होंगे? हाईकोर्ट बोला सरकार 6 महीने में इलेक्शन कराए, नवंबर में खत्म हो रही है समय सीमा। तो दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार पंचायत का चुनाव 6 महीने में कराए और नवंबर महीने में समय सीमा खत्म हो रही है। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को यह बात कही, साथ ही सरकार से रिकॉर्ड मांगा है ताकि पता चल सके कि चुनाव में देरी की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या फिर सरकार ने समय पर चुनाव कराने के दायित्व का निर्वहन ही नहीं किया। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं, सरकार नहीं चाहती है चुनाव कराना, लेकिन हाईकोर्ट ने अब कहा है कि रिपोर्ट दीजिए, क्या सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है, अपने दायित्व से भाग रही है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति थी। परिस्थिति मतलब दोस्तों, कोई ऐसी हैवी देवी आ जाए, जैसे एक बार कोरोना आ गया था, चुनाव लेट हो गया, तो ऐसी कोई परिस्थिति क्या आई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 1 हाईकोर्ट ने कहा है, पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हुए? क्या सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है? ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण हैं। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी 2 प्रशासनिक वजह बताई है। क्या बताई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यूपी सरकार ने? पहला नंबर है, राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की, इसलिए 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव नहीं हो सका। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं, योगी सरकार के वकील हैं, वो हाईकोर्ट को बता रहे हैं कि इसमें गलती किसकी है? निर्वाचन आयोग की गलती है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। कहते हैं डिजिटल इंडिया बन गया है, तो डिजिटल इंडिया में क्या वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए इतना बार बार डेट चेंज करनी पड़ी, आप लोगों ने देखा होगा, यह वजह बताई गई है। दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से ही चुनाव में आरक्षण व्यवस्था तय होगा, रिपोर्ट आने में समय लगेगा। अब आप बताओ, ये लोग जानबूझकर दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट बनती है, जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, गठन ही इन लोगों ने लेट किया। अब ये जानबूझकर जब लेट किए तो वही चीज़ अब ले जा करके हाई कोर्ट के सामने रख रहे हैं। आगे देखिएगा, वहीं 3 राजनीतिक वजह भी सामने आई है। पहला नंबर, भाजपा को विधानसभा चुनाव में नुकसान का खतरा है। कहे उत्तर प्रदेश में विधायकी का जब चुनाव होगा तो खतरा काहे लिए है? खतरा इसलिए है, आप लोग इसको पहले पढ़िए। माना जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, पंचायत चुनाव में आमतौर पर उसी का पलड़ा भारी रहता है। हालांकि 2021 के पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था, तब सत्ताधारी भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसका असर 2022 के चुनाव में भी देखा गया, नुकसान हुआ, देखा गया। पंचायत चुनाव के माध्यम से किसी की सरकार रहती है तो सत्ताधारी पार्टी की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर राजनीतिक कारण है। राज्य में जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 3050 में से सपा 759, बसपा 319, कांग्रेस 125, निर्दलियों ने सबसे ज़्यादा 944 जीती, वहीं भाजपा को सिर्फ 768 सीट मिली। अब आप सोचिएगा, रालोद का सपा का गठबंधन था। अब आप देखिएगा, और उसके बाद दोस्तों अयोध्या, मथुरा, बनारस, लखनऊ जैसे भाजपा के गढ़ में भी बेहद खराब प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जानते हैं आप लोग क्या होता है, खरीद फरोख्त के माध्यम से इन लोगों ने अपना काम सेट कर लिया और ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। दोस्तों, दरअसल एक कोरोना महामारी का दौर था,
इस दौरान सरकारी अव्यवस्था को जनता की नाराजगी की वजह माना गया। इससे विपक्ष के पक्ष में माहौल बना, जिसने विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया। 2017 में 312 सीट जीतने वाली भाजपा 2025 में 255 सीटों पर आ गई। वहीं सपा 2017 में 47 सीट जीतने वाली 111 पर आ गई। आगे यहाँ देखिएगा, अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भी यही स्थिति बन रही है। कायदे से सरकार को मई 2026 में पंचायत चुनाव करा लेने थे, लेकिन इस दौरान यूजीसी, पेपर लीक, ब्राह्मण विवाद की वजह से सरकार के लिए नाराजगी का माहौल था। इससे भाजपा को पंचायत और विधानसभा चुनाव में नुकसान का खतरा था। यह वजह बताई गई है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मेन वजह यह है कि जो दावेदारी करते हैं, सत्ताधारी पार्टी से बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो लोग विरोध कर देंगे विधानसभा का। क्योंकि पंचायत के चुनाव में जब जिला पंचायत सदस्य का टिकट होता है, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट होता है, ब्लॉक प्रमुख का टिकट होता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है यहाँ पर दोस्तों। आगे देखिए, भाजपा में गठबंधन का फूट का खतरा। राज्य में भाजपा की सहयोगी सुभाषपा निषाद पार्टी अपना दल यस पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल कहते हैं कि पूर्वांचल में एनडीए की ताकत अपना दल, निषाद पार्टी और सुभाषपा से है। वहीं पर पश्चिम में ग्रामीण इलाकों में आरएलडी का प्रभाव है। सहयोगी दलों के प्रत्याशी खड़े होने से भाजपा की मुसीबत बढ़ जाती है। खास तौर पर कुर्मी, राजभर, बिंद, निषाद, कश्यप, जाट वोट बैंक में नुकसान होता है। इसका असर 2027 में भी पड़ता, इसलिए चुनाव नहीं कराया गया। दोस्तों, सहयोगी दल अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़कर अच्छा प्रदर्शन करते तो विधानसभा में सीटों की संख्या भी मांग सकते थे। भाजपा पर सहयोगी दलों को ज़्यादा सीट देने का दबाव बनता। ऐसा ना करने पर गठबंधन में टूट का खतरा था, इसलिए चुनाव नहीं कराया गया। निचले स्तर पर भी गुटबाजी हो जाती है। मेन पॉइंट यही है। विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने हैं। राजनीतिक दलों को डर है कि इसके पहले पंचायत चुनाव कराने से उनके संगठन और चुनावी तैयारियों को नुकसान हो सकता है। दरअसल पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते पार्टी के। कई बार एक ही पार्टी के कई मजबूत कार्यकर्ता चुनाव में आमने सामने होते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी बढ़ती है। इससे विधानसभा चुनाव में पार्टी कैडर बिखरने का खतरा रहता है, इसलिए पंचायत का चुनाव नहीं कराया गया। अभी पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है दोस्तों? यहाँ पर अभी पंचायत चुनाव को लेकर के आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को, ब्लॉक प्रमुख को और प्रधान को प्रशासक बनाया गया है। समय से पंचायत चुनाव ना होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 का हवाला दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार देश की हर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल बैठक से 5 साल का होता है। कार्यकाल खत्म होने से पहले पंचायत का चुनाव कराया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के अनुसार अगर निर्धारित 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार को अधिकतम 6 महीने के भीतर, मान लीजिए 26 मई से पहले नहीं हो पाता है तो 6 महीने के भीतर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चुनाव कराना होगा। मतलब ये नियम है। अब आप सोचिए, 2 नियम हैं, या तो समय से पहले करा लो, अधिकतम टाल सकते हो तो 6 महीना टाल सकते हो बस। इन्हीं कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को कहा कि विशेष परिस्थितियों में चुनाव टालने या वैकल्पिक व्यवस्था जैसे प्रशासकों की नियुक्ति की मियाद मात्र 6 महीने होती है। मतलब कि अब इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, जो इस समय पंचायत चुनाव की तैयारी को छोड़ करके विधानसभा पर अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। तो क्या पंचायत चुनाव इस साल नवंबर में 2027 में हो सकता है? मतलब कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है? नहीं। हाईकोर्ट भले ही जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराना चाह रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव विधानसभा से पहले होने के आसार नहीं हैं। ऐसे समझ सकते हैं 20 मई को पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। 6 महीने समय यहाँ लगता है। और हालांकि आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह 21 जुलाई को कहा सभी 75 जिलों में दौरा कर लिया गया है। डेटा संग्रहण और अध्ययन की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट आने के 2 महीने बाद दोस्तों यहाँ पर समय लगेगा आरक्षण को निर्धारित करने के लिए। तो कानूनी पहलुओं पर दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल संविधान के अनुसार निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे राष्ट्रपति शासन की वजह से समय पर चुनाव नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव जो है सरकार के गले की हड्डी बन गया है। अभी तक करा लेते तो ठीक है, अब हाई कोर्ट के माध्यम से लताड़ लग रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच सकता है। तो क्या नवंबर में पंचायत चुनाव हो जाएंगे, इसको लेकर पूरा संशय बना हुआ है। लेकिन जो नियम कहता है, कानून कहता है दोस्तों, नियम और कानून के मुताबिक 9 महीने मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा पंचायत का चुनाव का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता। तो वह 6 महीना नवंबर में पूरा हो रहा है। इसीलिए लोगों का कहना है, हाईकोर्ट का कहना है कि मियाद आपकी नवंबर में पूरी हो रही है और पंचायत का चुनाव कराइए। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए।